हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ये चीज देखा था कि बार्टर सिस्टम होती क्या है और बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मनी का इवैल्यूएशन हुआ कैसे है, मनी जनरेट कैसे हुआ है। देखिए, ये चीज तो हम सबको समझते हैं कि कोई भी चीज रातों रात या एक दिन में चेंज नहीं होती। किसी भी चीज को चेंज करने के लिए एक लंबा समय लगता है। कई कई सालों में, कई कई दशकों में, कई 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 बार तो 100 200 1000 साल भी लग जाते हैं किसी चीज में चेंजेस आने के लिए। बराबर है, ये चीज हम सबको पता है। उसी तरीके से भी मनी इज नॉट अ इन्वेंशन ऑफ ओवरनाइट। पैसा कोई एक दिन या एक रात में बना हुआ इन्वेंशन नहीं है। मनी गोज थ्रू आउट द सेवरल प्रोसीजर एंड देन इट कम्स टू द फॉर्म ऑफ मनी। आज जो आप पैसा देख रहे हो, आज जो आप 1 रुपए 2 रुपए 100 रुपए 1000 2000 4000 5000 देख रहे हो, उन चीजों में रातों रात वो चीजें डेवलप नहीं हुई है, रातों रात वो चीजें नहीं बनी है। एक बहुत लंबी जर्नी के बाद, एक बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद वो सारी चीजें आपको हाथ में आई है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से इन्वेंट हुआ है, मतलब पैसा बना कैसे, मनी की जर्नी कैसी थी, कहां से शुरू हुई है और कहां आके खत्म हो रही है। सो सबसे पहले पैसा होता क्या है ये समझो। मनी इज एनीथिंग, money is anything that is generally accepted as a means of exchange. पैसा एक ऐसी चीज है जो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, ये सबसे काम की चीज है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब आप मार्केट में कहीं भी चले जाओ, आप नागपुर चले जाओ, आप पूना चले जाओ, आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, क्या आपको भारत के किसी भी कोने में ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जिसको आप पैसा दोगे और उसको बोलोगे भैया पैसा ले और वो चीज दे, तो वो मना करेगा? एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल इन अ फॉर्म ऑफ मनी। मतलब हर वो इंसान जो कोई भी चीज बेचने के लिए बैठा है, वो बेचने के लिए आपको किस चीज में बेचेगा? पैसों में वो सामान बेचेगा। मतलब आपको अगर मार्केट से कुछ भी परचेस करना है तो आपके पास क्या रहना चाहिए? पैसा। इट इज जनरल एक्सेप्टेबल। जनरल एक्सेप्टेबल का एक प्रॉब्लम समझिए। याद कीजिए, लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का प्रॉब्लम जाता था बार्टर सिस्टम। बट पैसों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जनरली एक्सेप्टेड। ऐसा कोई है जो पैसे को मना करता है? बराबर है। रिश्तेदारों के घर पे जब जाते हो और रिश्तेदार जब 100 200 रुपए की नोट निकाल के देते हैं, मन में तो बड़ी इच्छा होती है कि जल्दी से जेब में रख लूं, फिर भी ऊपरी मन से नहीं नहीं रहने दीजिए रहने दीजिए। बराबर है, लेकिन इच्छा तो होती है ना कि भैया रख लो जल्दी से लेके। और किसी कारणवश मम्मी ने बहुत रूडली मना किया है कि बिल्कुल पैसे नहीं लेना उनसे, तो ऐसे केस में आप मना तो करते हो लेकिन आपके मन की हालत सिर्फ आप समझ सकते हो। बराबर है। तो मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल, हर कोई उसे एक्सेप्ट करता है। एट द टाइम ऑफ एक्ट ऑफ मेजरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ वैल्यू का भी वो काम करता है। मतलब मेजरमेंट अगर किसी चीज की करनी हो तो पैसों में करते हो, 4 रुपए 5 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए, और उसको बड़ी आसानी से स्टोर भी किया जा सकता है। तो पैसे की डेफिनेशन है। याद रखिए, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज। आप जब भी कोई चीज खरीदने जाओगे तो पैसों एक्सेप्ट कीजिए। पैसा एक्सेप्टेड। देखिए, पैसे की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि कोई भी दुकानदार उस पैसों को रिजेक्ट नहीं कर सकता। किसी दुकानदार को 500 की नोट देंगे तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैं रुपए में नहीं बेचूंगा, तू सोना लेकर आ, तू ये लेके आ। कोई भी पैसों को मना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जनरल एक्सेप्टेबल की क्वालिटी के साथ बनते हैं। और दूसरा क्या बताया? एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर्स। हर चीज की कीमत होती है, 1000 2000 5000, तो ये मेजरमेंट है। एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप वैल्यू को बड़ी आसानी से स्टोर भी करके रख सकते हो। नेताओं के घर में रहता है ना स्टोर करके, आपके भी घर में होगा पैसा थोड़ा ना थोड़ा स्टोर करके। नेताओं जितना नहीं होगा बट थोड़ा तो होगा। मनी इज व्हाट मनी डज, ये सबसे सिंपल, सबसे स्वीट और सबसे काम की डेफिनेशन है। मनी इज व्हाट मनी डज। हर वो चीज जो पैसों का काम करती है उसे पैसा बोला जाता है। पैसों का काम क्या है? एक्सचेंज में काम में आना। इसलिए बोला गया है मनी इज व्हाट मनी डज। हर वो चीज जो पैसों का काम करती है वो पैसा है। और पैसों का काम क्या है? कि किसी भी चीज के साथ बाइंग एंड सेलिंग करना हो तो मनी वो काम करता है। इवेल्युएशन ऑफ मनी, जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ द मनी गेट इवेल्युएट। मनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवेल्युएशन एंड नॉट बाय रिवॉल्यूशन। इवेल्युएशन हुआ है मतलब बहुत लंबे समय की प्रोसीजर के बाद, विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम मतलब बहुत लंबे समय के साथ।
द कमोडिटीज विच आर यूज एज मनी हैव चेंज डिपेंडिंग अपॉन द नीड। समय के साथ पैसा बदलता गया, उसकी नीड्स बदलते गए, जैसे जैसे समाज डेवलप्ड होता गया वैसे वैसे पैसा भी और डेवलप्ड हो गया, एंड चेंजेस टू प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और एक बहुत लंबे पीरियड के बाद हम मनी के पास जनरेटेड हुए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये हमारे सबसे काम की स्लाइड है। सबसे पहले होती थी बार्टर सिस्टम जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है, फिर आया एनिमल मनी, एनिमल मनी से बना कमोडिटी मनी, फिर कमोडिटी के बाद लोग मेटेलिक मनी यूज करना चालू किए, फिर मेटेलिक कॉइन आने लगे। देखिए फर्क है, ये मेटेलिक मनी है और ये मेटेलिक कॉइन है। फिर पेपर मनी आया जो आज भी आप लोग यूज करते हो, नोट्स। फिर क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये जो पोर्शन है ना, ये कॉइन, ये वाला पोर्शन, ये हम यूज करना बंद कर चुके हैं। आज की तारीख में ये पोर्शन कोई यूज नहीं करता। हम कौन सा पोर्शन यूज करते हैं, ये आज भी आप लोग चलन में, ये अभी भी आप यूज करते हो, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी। मतलब 1 से लेकर 4 तक की चीजें अब यूज में नहीं है, अब ये बंद हो चुकी है, और 5 से लेकर 8 तक की चीजें आप यूज करते हो। भविष्य में नो डाउट 9-10 जर्नी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आगे आगे इवैल्यूएशन हो रहा है। अभी इवैल्यूएशन हुए कैसे, ये समझिए। एनिमल मनी होता क्या है, एक एक मनी को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आया एनिमल मनी। देखिए एनिमल मनी होता क्या है। इन प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एनिमल मनी वॉज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब जानवरों को यूज किया जाता था पैसों के बदले। 2 गाय के बदले, 2 बकरियों के बदले, 2 मुर्गियों के बदले, 4 मुर्गियों के बदले एक ही चीज मिली। इस तरीके से, मतलब आज जैसे आप 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 1000, 2000 बोलते हो ना, वैसे ये सारी चीजें एनिमल मनी में पैसों में गिनी जाती थी। एग्जाम्पल काउ, शीप, गोट। जहां जो चीज अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, मतलब जिस एरिया में गोट्स अबंडेंट क्वांटिटी में, अबंडेंट मतलब ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, वहां के लोग गोट को एज अ, बकरियों को एज अ मनी यूज करते थे। जहां शिप अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, वहां के लोग शिप को एज अ मनी यूज करते थे। समझ गए। जिस एरिया में जो एनिमल ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते थे, उस चीज को एज अ मनी यूज करना लोगों ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। However, due to their individual in nature, commodity money came into existence। देखिए यही एक डिसएडवांटेज भी लिखा है, एनिमल मनी को बांटा नहीं जा सकता था। आप जैसे अपने 100 रुपए के टुकड़े कर सकते हो ना, 10-10 रुपए की 10 नोट, 1-1 रुपए के 100 रुपए, 50-50 रुपए की 2 नोट, वैसे एनिमल मनी को बांटा नहीं जा सकता था। अगर किसी इंसान को आधी चीज लेनी है और आधी चीज देनी है, तो किसी भी आधे एनिमल को तो उसको नहीं दे सकते थे ना, तो वो इंडिविजुअल था, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता था, उसको बांटा नहीं जा सकता था। इसी ड्रॉबैक के कारण कमोडिटी मनी यूज होना चालू हुआ। कमोडिटी मतलब क्या, इन ओल्डन डेज कमोडिटी टू बी यूज्ड वेयर डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिकल कंडीशन। चीजों को लोगों ने एज अ मनी यूज करना चालू कर दिया, जैसे कई जगह पे एनिमल स्किन को एज अ मनी यूज करना चालू किया गया, कहीं पे ग्रेन्स को यूज करना चालू किया। जिसके देखिए ना, साउथ में चावल ज्यादा उगते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया होगा, राइस को एज अ मनी यूज करना चालू कर दिया होगा। समंदर के किनारे पे शेल्स ज्यादातर मिलते हैं, तो जो गांव समंदर के किनारे बसे होंगे, उन लोगों ने शेल्स को एज अ मनी यूज करना चालू कर दिया। जो समंदर के किनारे होंगे, उन्हीं लोगों ने सॉल्ट को, नमक को पैसों के रूप में यूज करना चालू कर दिया होगा। कई लोगों ने रेयर आर्टिकल या स्टोन्स, समझ रहे हो, ऐसी चीजों को मनी का नाम दे दिया। 4 कौड़िया, कौड़िया समझते हो, घर पे पूछना एक बार, नहीं तो एक आधे किसी वीडियो में मैं वो चीज लेकर आऊंगा आपके लिए, कि 4 आना, 12 आना, पैसा, 2 पैसा, ये क्या होता है, ये एक वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये चीज समझिए कि कमोडिटी मनी में अलग अलग एरिया में डिपेंड अपॉन क्लाइमेट कंडीशन, वहां की क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से लोगों ने चीजों को यूज करना शुरू कर दिया था। ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज सच कमोडिटी मेटेलिक मनी कमिंग टू स्टोर। इसकी प्रॉब्लम क्या थी, स्टोरेज की। देखिए एनिमल मनी की प्रॉब्लम क्या थी, वो डिवाइड नहीं हो सकता था, और कमोडिटी मनी की प्रॉब्लम क्या थी, स्टोरेज की। इसके कारण कौन सा मनी आया, फिर मेटेलिक मनी आया। देखिए मेटेलिक मनी क्या होता है। मेटेलिक मनी
मेटेलिक मनी यूज टू ड्यूरेबल मेटल, जो ड्यूरेबल मेटल्स रहते हैं ना, जिसकी गोल्ड सिल्वर इनसे बनता था। पुराने जमानों में आपने ये चीज तो किसी ना किसी पुराने पिक्चरों में देखी होंगी, 4 सोने की सिक्के के बदले 5 सोने की मुद्राएं, बराबर है। तो पुराने जमाने में सोने के और सिल्वर के कॉइन्स बनने लगे थे, और फिर लोगों ने उसको पैसों के रूप में यूज करना चालू कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये खराब भी नहीं होते थे और ये लंबे समय तक चल भी सकते थे। लेकिन इसकी स्कार्सिटी थी, मतलब इसकी कमतरता थी। इतना सोना कहाँ से लाएंगे, बराबर है ना। हमारे देश में तो भैया लेडीज को और औरतों के ऑर्नामेंट बनाने के लिए सोना नहीं पुर रहा है, इतना महंगा हो गया। तो फिर कॉइन बनाने के लिए कितना लगता था, उतना हमारे पास है नहीं। ऑफ प्रीशियस मेटल एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेटल पीस गिव राइज टू यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन। मेटेलिक मनी के लिए, जो मेटेलिक मनी था, देखिए पहले क्या था, एनिमल मनी। एनिमल मनी में क्या हुआ, एनिमल मनी में जानवरों को पैसों के रूप में यूज तो करते थे, लेकिन दिक्कत थी इतने सारे जानवरों को रखना भी कहां पे, और दूसरी चीज अगर उनको डिवाइड करना हो तो वो करना कैसे। उसके कारण कमोडिटी मनी आया। लोगों ने गेहूं, चावल, शेल्स, कॉइन्स, कुछ रेयर स्टोन्स, ऐसी चीजों को पैसों के रूप में यूज करना चालू कर दिए। लेकिन उसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम होने लगी कि इतनी चीजों को जमा कहां से करके रखे। तो फिर मेटेलिक मनी आया। लोगों ने ड्यूरेबिलिटी के कारण सोने और सिल्वर के, चांदी और गोल्ड के सिक्के बनाना शुरू किए। लेकिन इन सिक्कों की दिक्कत जाने लगी कि इतने सारे गोल्ड कॉइन बनाने के लिए हमारे पास सोना कम पड़ने लग गया, इतने सारे बनाने के लिए हमारे पास सिल्वर कम पड़ने लगा। इसलिए फिर आया मेटेलिक मनी, मेटेलिक कॉइन आ गया। मेटेलिक मनी गोल्ड और सिल्वर से बनता था। फिर क्या आया, मेटेलिक कॉइन। इन एंशिएंट टाइम रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम यूज स्मॉल पीस ऑफ मेटल एंड अफिक्स देयर सील ऑन देम। मतलब क्या है, जो लो क्वालिटी के मेटल रहते थे उनसे एक गोल्ड कॉइन बनाया जाता था और उसके ऊपर एक मोहर लगा दी जाती थी, एक स्टैंप लगा दी जाती थी, लीगल समझो। जैसे कि आप अभी देखो, कोई भी नोट उठा के देखो तो उस नोट के ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। वो उस नोट को ऑथेंटिकेट करता है, वो उस नोट का लीगल नेचर देता है कि हाँ ये नोट असली है, ये नोट लीगली परमिटेबल है। उसी तरीके से राजा महाराजा उसके ऊपर मोहर लगा देते थे, मोहर मतलब स्टैंप लगा देते थे, जिस कारण से उस एरिया में, उस किंगडम में, उस राज्य में वो कॉइन बड़ी आसानी से चलता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता, द मॉनिटरी सिस्टम वाज टेकन ओवर by the government authority with a view to give uniformity in nature। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक था। होता क्या था, अलग अलग राज्य थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अलग था, तो वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के राज, ऐसे किंगडम बटे हुए थे, बहुत सारे राजा हुआ करते थे ना। तो हर एरिया में, हर राजा का, हर एक जोन का, हर एक रीजन का अपना एक अलग स्टैंडर्ड कॉइन रहता था, स्टैंप अलग अलग रहते थे। जिस कारण से इधर का कॉइन उधर नहीं चलता था। जिसकी आज भारत का रुपी यूएसए में चलता है क्या, यूएसए में डॉलर चलता है, यहाँ रुपी चलता है, वही प्रॉब्लम वहां होने लगी। इसलिए फिर गवर्नमेंट के अंडर में ये चीज आई डेवलपमेंट के लिए। और जब ये चीज गवर्नमेंट के अंदर में आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए गवर्नमेंट ने दो तरीकों में चीजों को बांट दिया। एक तो स्टैंडर्ड मनी और दूसरा आता है टोकन मनी। मेटेलिक कॉइन दो तरीके के होते हैं, एक स्टैंडर्ड जिसे फुल बॉडी कॉइन भी बोला जाता है, और दूसरा टोकन कॉइन। स्टैंडर्ड मनी क्या होता है, फुल्ली बॉडी कॉइन्स वेयर दोस फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इंस्टेंट वैल्यू। मतलब वो उतनी ही कीमत का है जितने कीमत की उसकी वैल्यू है। जैसे कि समझिए, आज जो आप 1 रुपए का कॉइन यूज करते हो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 रुपए है क्या, सरकार ने उसकी वैल्यू 1 रुपए बनाई है, लेकिन उसकी मेकिंग कॉस्ट तो कुछ और होगी। आप जो 100 रुपए की नोट यूज करते हो, क्या ओरिजिनल उस नोट की कीमत 100 रुपए है क्या, उसकी मेकिंग कॉस्ट तो 12 या 15 रुपए ही है। तो स्टैंडर्ड बॉडी या फुल्ली बॉडी कॉइन किसे बोला जाता था, जिसकी फेस वैल्यू उतनी ही है जितनी उसकी ओरिजिनल कीमत है। मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी 1000 रुपए ही है और उसके ऊपर लिखा भी 1000 ही है। अब समझा। और फिर रहते हैं टोकन कॉइन्स। ये जो कॉइन है ना, स्टैंडर्ड मनी, ये किससे बनते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ऐसी चीजों से बनते थे। क्यों? क्योंकि 1 तोले सोने के ऊपर कीमत 1 तोले की ही लिखी जाएंगी, 10 तोले की तो नहीं लिखी जाएंगी। और फिर आता है टोकन मनी।
हम स्टैंडर्ड कॉइन्स यूज नहीं करते, हमारे देश में स्टैंडर्ड और फुल्ली बॉडी कॉइन यूज नहीं किए जाते। हम कौन से कॉइन्स यूज करते हैं? हम टोकन कॉइन यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, फेस वैल्यू हायर रहती है एज कंपेयर टू देयर मेकिंग वैल्यू। जैसे कि 10 रुपए का कॉइन आपने देखा है, 10 रुपए का कॉइन ओरिजिनल वैल्यू उसकी 10 रुपए है क्या? नहीं, वो या तो 2 रुपए 3 रुपए में बना होगा, लेकिन उसके ऊपर 10 रुपए लिखा है, मतलब उसकी फेस वैल्यू ज्यादा है लेकिन उसकी मेकिंग वैल्यू कम है। वो जो मेटल है, उस मेटल की ओरिजिनल कीमत 10 रुपए है क्या? देखिए ऐसा समझिए, मान लीजिए 1 तोला सोना लिया गया है और 1 तोले का कॉइन बनाया गया है और उसके ऊपर 50,000 लिख दिए गए, तो वो जो मेटल है सोना, उसकी ओरिजिनल कीमत भी 50,000 है और उसके ऊपर लिखा भी कितना है? 50,000 लिखा है। उसके अगर आप 2 टुकड़े भी कर दोगे तब भी उसकी कीमत कितनी है? 50,000। अगर आप उसको पूरा मेल्ट आउट कर दोगे तब भी उसकी कीमत कितनी है? 50,000। लेकिन जो कॉइन 10 रुपए जिसके ऊपर 10 रुपए लिखा है, अगर उसको आप तोड़ दो या उसको गलाकर किसी दूसरे शेप में लो, अब उसकी वैल्यू 1 रुपया भी बची क्या? कोई 1 रुपए में भी खरीदेगा क्या वो चीज आपसे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी फेस वैल्यू ज्यादा रहती है लेकिन उसकी मेकिंग वैल्यू कम रहती है। ऐसे कॉइन्स लोकल एल्यूमिनियम, लो क्वालिटी के गुड्स से बनते हैं, जिसके एल्यूमिनियम निकल चीप मेटल से, सस्ते मेटल से। क्यों? क्योंकि अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉइन लीड टू एक्सचेंज ऑफ मनी। अब हुआ क्या, 1 रुपए 2 रुपए के कॉइन आ गए, बट अगर मुझे किसी को 1000 रुपए देना है और 1000 रुपए के कॉइन जमा करूं तो कितना सारा बंडल हो गया। कभी जेब में आपके पास देखो बहुत सारे कॉइन जमा हो जाते हैं तो कितना भारी भारी लगता है ना। क्या भारी है मुझे बताओ? 1-1 रुपए के 100 कॉइन कैरी करना इजी है या 100 रुपीज की एक नोट कैरी करना इजी है? नोट कैरी करना इजी है, इसलिए बोला गया है कि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन थे, कॉइन को लाने ले जाने में बहुत दिक्कत जाती थी, इस कारण से क्या जनरेट हुआ? पेपर मनी। अब ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली समझती है, अब आपको ये समझाने की जरूरत भी नहीं है, अब आप ये बहुत सारी चीजें इजीली समझ सकते हो। पेपर मनी जो पेपर से बनती है, जो आप लोग यूज करते हो, 10 की नोट, 20 की नोट, 100 की नोट्स, ये जो नोट्स यूज करते हो ना, बस इसी को पेपर मनी बोला जाता है, जो पेपर से बनता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, नोट को छापने का काम करती है। इसके बारे में हम फिर कभी किसी दूसरी क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नोट प्रिंट कैसे होती है करके, ठीक है। फिर आता है बैंक मनी और क्रेडिट मनी। बैंक आपको क्रेडिट मनी देता है जिसे बैंक मनी भी बोला जाता है, जिसकी चेक, डिमांड ड्राफ्ट। देखिए, बैंक मनी रेफर टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव बाय द पीपल, इट इज यूज्ड टू क्रिएट क्रेडिट मनी, दिस कैन बी विड्रॉलेबल बाय ट्रांसफर फ्रॉम बैंक। आप अपना पैसा बैंक में ले जाके जमा करो और उस पैसों के बदले अगर आप किसी को चेक दोगे तो वो चेक भी तो पैसे का ही काम कर रहा है ना, बिकॉज इट इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय द फ्रंट पर्सन। चेक कोई लेने से मना थोड़ी करेगा, पैसा ही मिल रहा है ना उसको एट कंक्लूजन, तो वो है बैंक मनी। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मतलब आपके कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो रहते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिकल मनी में यूज होते हैं, उसे बोला जाता है प्लास्टिक मनी। और प्लास्टिक मनी के बाद लास्ट आता है इलेक्ट्रॉनिकल मनी, जो आजकल आप यूज करते हो। देखिए, ये जो कार्ड्स है ना प्लास्टिक मनी, लेकिन आप जो आजकल ऑनलाइन पेमेंट, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनसे जो पेमेंट करते हो ऑनलाइन मोड से, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिकल मनी। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकल मनी। डिजिटल वॉलेट हो जाता है और आप मोबाइल से ही पेमेंट कर सकते हो। आई बात ध्यान में, वो इलेक्ट्रॉनिकल मनी है। थैंक यू वेरी मच।